Assalamu alaikum student. This is chemistry class for grade 8 and we are doing chapter number 6, that is the last chapter that we are doing, and the topic is acids, bases, alkalis and salts. We have done all. Today we are going to explain what is pH and its range, that is 0 to 14 in aqueous medium. I have told you before, the aqueous medium is that medium in which solvent is water. Pure water ionizes very slightly into hydrogen and hydroxyl ions. कि जो प्योर वाटर होता है वो बहुत कम जो है हाइड्रोजन आइन में और हाइड्रोक्सिल आइंस में कन्वर्ट होता है. हाउएवर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सिल आइन in pure water are equal, but the concentration of both are equal. Hydrogen ion concentration increases when acids are dissolved in the water. और जब वाटर में एसिड डिज़ोल्व किए जाते हैं तो उनके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. क्योंकि एसिड की अगर आप डेफिनेशन रिवाइज करें तो एसिड इज़ द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आइन इन एक्वस सॉल्यूशन. तो जब किसी एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो जाहिर है वो फिर हाइड्रोजन आइन रिलीज़ करेगा, तो फिर उसमें हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है. अल्कलीज ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन वाटर एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आइन. लेकिन जब अल्कलीज को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो वो हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आइन. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन अ सॉल्यूशन द स्ट्रेंथर द एसिड इट इज़. कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आइन की किसी भी सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. The lesser the concentration of hydrogen ions as compared to hydroxyl ion in a solution, the stronger the alkali it is. और जितनी जो है कम कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन, उतना ही ज़्यादा वो जो है सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. Hence the scale which is used to measure the strength of an acid or alkali in an aqueous solution is based on the concentration of hydrogen ion. और जो भी है किसी भी स्ट्रेंथ को देखने के लिए किसी एसिड की और या अल्कली की किसी एक्वस सॉल्यूशन में बेस करती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, विच इज़ टर्म्ड एज पीएच, जिसको हम पीएच कहते हैं. You can see the pH scale in the diagram. At 7 pH the solution will be not neutral. The pH values ranges from 0 to 14 as is shown in figure 6.9. The solution having equal concentration of hydrogen ion and hydroxyl ions are neutral solution. यानी ऐसे solution जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की concentration equal होती है उसे neutral कहते हैं. दे है pH 7, उनका pH 7 होता है. इज़ pH 7 is the midpoint of the scale, as you can see in this that 7 is the midpoint of the scale. The solution with higher concentration of hydrogen ion will have lower than 7 values और pH. जिनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है. द सॉल्यूशन विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यू ऑफ pH. और जिनकी जो है जिनमें ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो वो कम है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोक्सिल आयन विल हैव pH वैल्यू ग्रेटर देन 7. सॉल्यूशन विद लोअर pH वैल्यूज़ आर स्ट्रॉन्गर एसिड. जिनकी वैल्यू लो होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं. जैसे pH रेंज जो है वो 0 to 2 से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. और वीक एसिड्स वो होते हैं जिनकी pH वैल्यू 3 to 7 होती है, 3 to 6 है. इसी तरह वीक अल्कलीज की pH वैल्यू 8 to 11 और स्ट्रॉन्ग अल्कली की 12 to 14. यानी दिस इज़ टोटली ऑपोजिट difference between strong alkali and strong
acids. Strong acids, the values lies between 0 to 2, and the strong alkalis values lies between 12 to 14. The solution with higher pH values are stronger alkalis. The higher the pH value of the solution, the stronger the alkalis they are. As you can see in this diagram, in this figure. This table 6.5 shows the pH values of some common substances. आप इसमें देख सकते हैं, and this is for your knowledge. You have to learn it. Then then comes the pH meter. The instrument which is used to measure the exact pH of solution is called pH meter. As you can see in this diagram, this is pH meter, which is used to measure the exact value of pH. When the electrode of pH meter is dipped in the solution, the reading of its pH appears on the digital display of pH meter. जिस तरह हम वे करते हैं, जितना वेट होता है वो डिजिटली जो डिस्प्ले हो जाता है, तो इसी तरह जब इलेक्ट्रोड को जो है डिप करती हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो उसकी जो pH वैल्यू है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाती है. नेक्स्ट आर द इंडिकेटर्स. मेजॉरिटी ऑफ एसिड्स एंड बेस आर कलरलेस. ज़्यादातर जो हैं वो कलरलेस होते हैं. एसिड और बेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई बाय देयर अपीयरेंस, कि हम उनकी अपीयरेंस से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और एन अल्कली, इंडिकेटर्स आर यूज्ड. इसके लिए फिर इंडिकेटर यूज़ करते हैं. एंड इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट शोज़ डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन. कि इंडिकेटर जो है एसिड और बेसिक सोल्यूशन में कलर्स शो करते हैं. और सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर फिनोल्फथलीन. एक इंडिकेटर है, ये मिथाइल ऑरेंज का हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एसिड्स में जो है रेड हो जाता है और बेस में ब्लू. लिटमस पेपर होते हैं, टर्मेरिक, चाइना रोज़ एंड रेड कैबिज. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर. आप ये देख सकते हैं कि अगर लिटमस पेपर है, ओरिजिनल कलर इसका वायलेट होता है और रेड हो जाता है एसिड में और बेस में ब्लू हो जाता है. इसी तरह फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है लेकिन पिंक हो जाता है बेस में. इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है बेस में. स्टूडेंट्स, आपने ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी, आप जस्ट इसे क्रॉस कर दें. ये प्रैक्टिकल वर्क है दैट इज़ डन इन द लेबोरेटरी. नेक्स्ट इज़ द नेचुरल इंडिकेटर्स. दे इंक्लूड रेड कैबिज, टर्मेरिक, चाइना रोज़ एंड लिटमस. और जब टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक पेपर रिमेन्स येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन बट टर्न्स ब्राउन इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन. इसी तरह रेड कैबिज का आप बस इनका याद कर लें कि ये कैसे होता है. नेक्स्ट इज़ द पर्पल कलर ऑफ कैबिज. इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन. ये आपने जो है आपने न्यूट्रल सोल्यूशंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड कैबिज एंड इंडिकेटर. दिस इज़ the end of the chapter. We have completed our 6 chapters. In next lecture we will inshallah complete the exercise, complete your science work. Allah Hafiz.